जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम देखिए 16 जनवरी 2023 से प्री बोर्ड शुरू होने जा रहे हैं। उसी के लिए हम प्रैक्टिस कराने आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की कक्षा 10। ठीक है, कक्षा 10 विषय विज्ञान में हम ये 3 तरीके के सेट लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव। पहला फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। तो हम आपको इस वीडियो में बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो देखिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारा वो है, देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसके लिए आप जानते ही हैं, देखिए इसके लिए सूत्र क्या है। तो सूत्र है R = 2F। तो R अब क्या कहते हैं, एफ का मान कितना दे रखा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। उत्तल दर्पण है तो ये प्लस में आती है, तो क्या हो जाएगी, 2 से 20 की गुणा हो जाएगी। तो इसका आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर 40 सेंटीमीटर। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पर R दे रखी है, तो यहाँ पर R दे रखी है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए जो हम सूत्र लगाएंगे वो लगाएंगे F = R/2। ठीक है, F = R/2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सूत्र में देखिए F बराबर 20/2 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 से 20 को काट देंगे, कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया। तो इसका आंसर आया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर है। और दर्पण हमारा कैसा है, अवतल है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये भी ध्यान रखना हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग जो सबसे अधिक होता है वो होता है निर्वात में। ठीक है, जहाँ वायु नहीं होती उसे निर्वात कहते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में कि देखिए अगला क्वेश्चन, पहले मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ। अब देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो देखिए अवतल दर्पण पर तो हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक और उल्टे बनते हैं। ठीक है, एक कंडीशन में सीधा बनता है, लेकिन यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात हो रही है, तो उत्तल दर्पण पर जो प्रतिबिंब हैं वो सदैव आभासी और सीधे बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन कहते हैं फैलाव को, फैलना, प्रसार। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक जो होता है वो होता है बैंगनी रंग में। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा क्या होता है, किस में होता है, बैंगनी रंग में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। तो वायु के सापेक्ष हमारा जो अपवर्तनांक दे रखा है और कांच के सापेक्ष पूछा है, तो इसके लिए सूत्र हम ये लगाते हैं कि देखिए ANG, A एयर हो गया वायु, N अपवर्तनांक हो गया और G हो गया कांच यानी गिलास। तो ANG दे रखा है 3/2, यानी वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक दे रखा है वो 3/2 दे रखा है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछा है, यानी GNA पूछा है, तो सूत्र क्या होगा, GNA = 1/ANG। ANG का मान रख दीजिए, देखिए 1/3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, भिन्न ये 3/2 ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगी 2/3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2/3। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है, यानी किस रंग के लिए क्रांतिक कोण का जो मान है वो सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो वे क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो भी किसके लिए, बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण का मान। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसके लिए हम बात करेंगे कि यहाँ पर पूछा है इसने, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी क्षमता होगी, यानी लेंस की क्षमता इसने पूछी है और फोकस दूरी दे रखी है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए ये सूत्र लगाएंगे हम, क्योंकि लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है P = 1/F होता है मीटर में। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, F कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो इसकी क्षमता पूछिए। अब F 50 सेंटीमीटर, P स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए
क्या करेंगे, P इक्वल टू 100/F लगा देंगे, यानी ये P क्या है, लेंथ की क्षमता 100/F यानी सेंटीमीटर में निकालना हमें। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए P इक्वल टू 100/F। तो अब यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 2D, यानी ये वाला इसका आंसर ठीक है 2D, ठीक है। और लेंस कैसा होगा, लेंस होगा उत्तल, ठीक। चलिए आगे अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात मैंने बोल दिया जहाँ पर हवा नहीं होती, ऐसा अंतरिक्ष, उसे क्या बोलते हैं, निर्वात कहते हैं। और इसमें जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, प्रकाश की चाल आपने पढ़ा भी होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड को ये क्या है कि हम इसको सेकंड -1 भी लिख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके का मात्रक लिखा है, सेकंड -1, कोई बात नहीं है, बात एक ही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसमें इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो लास्ट क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन है हमारे, तो इस पेज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि 2 क्वेश्चन है अभी। आँख को रंग प्रदान करता है, यानी आँख में वह कौन सा अंग है जो हमारी आँख को रंग प्रदान करता है। किसी की आँख काली होती है, किसी की ब्राउन कलर की होती है, किसी की नीली होती है, किसी की हरी होती है, ठीक है। तो वे रंग कौन प्रदान करता है, वो करता है परितारिका, ठीक है। परितारिका को मैं और लिख देता हूँ, परितारिका को आइरिस भी कहते हैं, ठीक है। परितारिका को आइरिस भी कहते हैं। तो आइरिस यानी परितारिका ही हमारी आँख को रंग उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन इसका देखिए, 11वां क्वेश्चन, स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु होता है, यानी आंख का निकट बिंदु पूछा है। स्वस्थ आंख के लिए आंख का निकट बिंदु जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक। हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो अगला है, और देखिए क्योंकि 25 क्वेश्चन है हमारे पूरे, जो कि आपके प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आंख के लिए दूर बिंदु। देखिए पीछे पूछा था इनने निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर था, अब इनने पूछा है आंख के लिए दूर बिंदु, तो दूर बिंदु होता है अनंत, ठीक है, जिसकी दूरी नहीं होती उसे अनंत कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस का। अब इसका अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है दूर दृष्टि दोष के लिए, तो वो किया जाता है उत्तल लेंस, ठीक है, लेंस ही इस्तेमाल किए जाते हैं। निकट के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई नहीं देता। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, आकाश दिखाई देता है कैसा, काला, ठीक है। चाहे तो ये पूछे कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है तो काला, चाहे पूछे कि चांद से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो भी इसका आंसर काला ही होगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा है एक अवतल लेंस की जो क्षमता है यहाँ पर इसने दे रखी है। अब इसने क्षमता दे दी, फोकस दूरी पूछ ली। पिछले वाले क्वेश्चन में इसने फोकस दूरी दी थी और क्षमता पूछी थी। अब यहाँ पर इसने क्षमता दे रखी है, तो एक अवतल लेंस की क्षमता -2 डी फॉर डायोप्टर इसका मात्रक होता है लेंस की क्षमता का है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जब इसने क्षमता दे रखी है तो क्षमता के लिए देखिए ये P दे रखा है ना -2D, F निकालना है तो क्या करेंगे, ये सूत्र रख देंगे, F = 100/P, ठीक। मान रख दीजिए P का मान -2 है, ठीक है। 2 से 100 को काट दीजिए, कितना आया, -50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा -50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, माइनस में होता है। तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। प्लस में आवेश नहीं होता, ध्यान रखना, माइनस में ही आवेश होता है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इस पर आवेश होता है। अगला है हमारा ओम के नियम का सूत्र लिखिए। तो ओम के नियम का सूत्र हमारा क्या है, V = IR, V = I × R। अगला क्वेश्चन इसी में,
वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, क्या? किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन हमारा इसी कड़ी में, जो कि क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक है। 20 क्वेश्चन नंबर देखें। देखिए यहाँ पर विद्युत धारा का मापन करते हैं, यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी को जो मापा जाता है वो मापा जाता है अमीटर में, ठीक है। एमीटर भी लिखते हैं, अमीटर भी लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विद्युत धारा का मापन करते हैं एमीटर में। अगला 21वां क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होती है, यानी एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 746 वाट। अगला क्वेश्चन 22वां, लघु पथन, जिसे हम फाल्ट कहते हैं, जब दो तार मिल जाते हैं तो क्या होता है? फाल्ट, जिसे लघु पथन कहते हैं। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है कैसा? बहुत कम, बहुत अधिक, परिवर्तित नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत अधिक। जब फाल्ट होगा तो 100% विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का जो हमने नियम पढ़ा है वो क्या पढ़ा था? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसको भी आप याद करें। अगला क्वेश्चन है 24वां, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। और हमारा इसी कड़ी में जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और फिर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, वो है हमारा ये, ठीक, क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी वे कौन सा यंत्र है जिसके माध्यम से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। तो उसका जो नाम है वो है जनरेटर, यानी जनित्र या डायनामो। देखिए, जनरेटर भी कहते हैं, जनित्र भी कहते हैं और डायनामो भी कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? डायनामो यानी जनित्र। ये 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे कक्षा 10 विज्ञान के, किसमें? आपका फिजिक्स में, यानी भौतिक विज्ञान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कीजिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी एमके को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।